नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालेंगे। सीएम धामी के आज अहम कार्यक्रम होने वाला है। बता दें आपको कि दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे सचिवालय में। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी और शाम 5 बजे बता दें आपको कि हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो ये खबर बता दें आज मुख्यमंत्री धामी के अहम दौरे होने वाले हैं। तमाम जगहों पर उनकी मौजूदगी होने वाली है और बैठकें भी होंगी। शाम 5 बजे बता दें आपको कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री धामी शामिल होंगे। सीएम धामी के आज अहम कार्यक्रम है। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट में शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक होगी जिसमें तमाम चर्चाएं की जाएंगी। तो वहीं सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक है। तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दोपहर 2 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। शाम 5 बजे बता दें कि हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। शाम 5 बजे हथकरघा दिवस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम धामी के आज अहम कार्यक्रम है। 12:30 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। तो वहीं दोपहर 2 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम धामी। शाम 5 बजे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। तो आज मुख्यमंत्री धामी तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे, बैठकों में शामिल होंगे। बेहद अहम दिन होने वाला है आज। सीएम धामी अहम कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें बता दें कि तमाम बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक बेहद खास होने वाला है। तो वहीं सचिवालय में भी मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे कैंप कार्यालय पहुंच जाएंगे सीएम धामी। और अगर बात करें शाम 5 की तो 5 बजे हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति रहने वाली है। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो आज सीएम धामी तमाम अलग अलग जगहों पर पहुंचने वाले हैं। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे और कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक देखने को मिलेगी। तो वहीं दोपहर 2 बजे कैंप कार्यालय पहुंचेंगे। शाम 5 बजे हथकरघा दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। मुख्य सेवक सदन में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम धामी के अहम कार्यक्रम होने वाले हैं। और वहीं बात करें सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक भी होगी जिसमें कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है। सरकारी कामकाज से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की तैयारी पर भी बातचीत हो सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम विकास के कार्यों पर भी चर्चा संभव है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कानून प्रशासन से जुड़े बदलाव पर भी जो चर्चा है वो देखने को मिलेगी। तो ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। अब से कुछ ही देर में 12:30 बजे के बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मदन सिंह जुड़ चुके हैं। तो मदन, सीएम धामी आज जो बैठक में भी शामिल होंगे, इसके साथ साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहने वाला है सीएम धामी का? देखिए, आज के मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात है कि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और 12:30 बजे कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। और तमाम आज बड़े फैसले आने की उम्मीद है क्योंकि सबसे बड़ा जो फैसला है वो आज उपनल और जो संविदा कर्मी है उनको लेके आज आने वाला है क्योंकि इसके लिए एक सब कमेटी बनाई गई थी। वो सब कमेटी आज जो है अपना निर्णय सौंपेगी और कैबिनेट के पास वो निर्णय पहुंचेगा। उस पर किस तरीके का निर्णय आज लिया जाता है उसका इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक 12:30 बजे शुरू हो जाएगी और उसके बाद इस निर्णय का सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर तमाम अन्य मुद्दे भी होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और खास तौर पर मानसून को लेकर भी डिसीजन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो आज उपनल और संविदा कर्मियों के जीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और इसको लेके तमाम जो है लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट आज लेने जा रही है। उसके साथ ही तमाम और अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं, चाहे वो हथकरघा विश्व हथकरघा दिवस आज है उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही विश्वविद्यालय गोलापार जो हल्द्वानी में एक कार्यक्रम है उसमें भी जो है सीधे तौर पर शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी आज की
जो बैठक है वो कैबिनेट बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री धामी रहेंगे। और आज जो तमाम लोगों की, क्योंकि हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो संविदा से जुड़े हुए हैं, उपनल से जुड़े हुए हैं, उनको लेके जो ये फैसला आना ना, उसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए कहा भी जा सकता है। जी बिल्कुल मदन, तब ये बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बेहद अहम बैठक होने वाली है आज। तो वहीं अगर हथकरघा दिवस की बात करें तो ये समारोह का कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है वो कब होगा, और मुख्यमंत्री धामी की भी इसमें खास मौजूदगी होने वाली है मदन? असल में देखिए, आज जो है विश्व हथकरघा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह जो है ये मुख्य सेवन सदन में ही मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर तमाम जो हथकरघा विषय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी आज का ये दिन महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। बेहद अहम बैठक होने वाली है आज, तमाम बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे, चर्चाएं होंगी। तो वहीं मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार की आज अहम बैठक होने वाली है। बता दें कि सचिवालय में ये मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट जो बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। यूपीएनएल कर्मियों की रिपोर्ट भी पेश होगी। महिला, रोजगार, स्वास्थ्य पर अहम फोकस रहने वाला है। आपदा प्रबंधन के साथ साथ कई फैसलों पर चर्चा संभव है। तो दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगने वाला है। कई विकास पर बात होगा। तो वहीं धामी सरकार की आज बेहद अहम बैठक है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक का आयोजन हो रहा है। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक में सीएम धामी शामिल होने वाले हैं। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। यूपीएनएल कर्मियों नियमितीकरण रिपोर्ट पेश की जाएगी। महिला, रोजगार, स्वास्थ्य पर अहम फोकस रहने वाला है। आपदा प्रबंधन के साथ साथ कई फैसलों पर भी चर्चा संभव है। तो आज ये बेहद खास बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक है। सीएम धामी 12:30 बजे इस बैठक में शामिल होंगे। विकास परियोजनाओं को इसमें मंजूरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बात करें अगर पर्यटन और धार्मिक यात्राओं की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर भी खास चर्चा जो है वो देखने को मिलेगा। कानून और प्रशासन से जुड़े बदलाव भी संभव हैं। तो आज ये बेहद खास बैठक जो है वो होने वाली है। धामी सरकार की आज अहम बैठक है और 12:30 बजे इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी शामिल हो जाएंगे। तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे और 12:30 बजे मुख्यमंत्री धामी पहुंच जाएंगे। धामी सरकार की बेहद अहम बैठक है। सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में ये बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। यूपीएनएल कर्मियों नियमितीकरण रिपोर्ट भी पेश होगी। साथ ही महिला, रोजगार, स्वास्थ्य पर भी अहम फोकस रहेगा। आपदा प्रबंधन के साथ साथ कई फैसले लिए जा सकते हैं। तो वहीं बता दें आपको कि इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो महेंद्र, बेहद खास बैठक होने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी बैठक की शुरुआत कब हो रही है, कौन कौन से मुख्य चेहरे इसमें नजर आएंगे? देखिए, 12:30 बजे का टाइम है कैबिनेट का। उसमें जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सब जुड़ेंगे। इसके अलावा परिवहन, स्वास्थ्य और कौशल विकास सहित आपदा प्रबंधन को लेकर के तमाम मसौदे हैं जिन पर विचार विमर्श किया गया, उनको पास करने की कोशिश होगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है उपनल और संविदा कर्मियों का। काफी समय से मांग चल रही थी कि संविदा कर्मी नियमित होने को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं उपनल कर्मी लगातार समान वेतन और समान काम की मांग कर रहे थे। अगर उपनल कर्मियों की माने तो करीब 22,500 लोग हैं जो उनके भाग्य का फैसला होना है। इसके अलावा संविदा कर्मी करीब 50,000 हैं जो नियमितीकरण जिनका होना है, उनके भी भाग्य का फैसला आज होना है। तो इन सब चीजों को लेकर के आज चर्चा होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेक्टर में एक अहम फैसला हो सकता है आज कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें उपकरण और दवाओं की सप्लाई के लिए कारपोरेशन बनाया जाना है। इसके बाद से एक वेयर हाउस बनाया जाएगा, वहीं से पूरे प्रदेश में दवाओं की सप्लाई होगी। ये सब निर्णय होने जी बिल्कुल। और 10 प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं मुहर लगने वाले कौन से प्रस्ताव होंगे, और इसके साथ ही विकास की अगर बात करें, महिलाओं की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, तमाम ऐसे कौन से बड़े फैसले हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है महेंद्र?
जी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं हैं जिन पर अभी विचार होना है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को लेकर के, क्योंकि अभी की बारिश में ये सिस्टम का थोड़ा सा लचर व्यवस्था देखने को आई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही था। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक अत्याधुनिक व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसका बजट भी पास कर रखा है, लेकिन कैबिनेट में निर्णय होने थे, तो उस पर भी आज चर्चा होनी है कि पूरे प्रदेश में एक अल्ट्रा मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाए, जो कि यहाँ से पास होने के बाद ही तुरंत उसको अमल में लाया जाएगा। जी बिल्कुल। और तमाम विकास परियोजनाओं को भी इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से बड़े फैसले जो हैं वो इस बैठक में लिए जा सकते हैं? कि चूंकि ये चुनावी सीजन चल रहा है, तो चुनावी सीजन के पहले तमाम विकास योजनाएं होती हैं जिन पर निर्णय होना होता है। तो प्रदेश भर में, चाहे वो आपदा प्रबंधन हो, चाहे वो निगरानी व्यवस्था हो, तो इसको लेकर के निर्णय होना है। कई ड्रोन सिस्टम भी तैयारियां चल रही हैं कि ड्रोन सिस्टम, जैसे चारधाम यात्रा हो गई या कांवड़ यात्रा होती है, आगामी कुंभ को लेकर के भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चौकसी बरती जानी है। तो अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद फरोख्त का भी इसमें मामला रखा जाएगा। बेहद अहम होने वाला है, तमाम बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही 10 प्रस्तावों पर इसमें मुहर लगने वाली है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र, धन्यवाद आपका। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर्वतन जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस इस रैली को चुनावी तैयारी का बड़ा अभियान बता रही है, जबकि बता दें आपको कि बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को उत्तराखंड की याद केवल चुनाव के समय आती है। कांग्रेस का कहना है कि जनसभा में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। रैली को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल हल्द्वानी दौरा, कांग्रेस की पर्वतन जनसभा पर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कांग्रेस पर तीखा हमला। तो वहीं कांग्रेस जनसभा में बेरोजगारी की मांग उठाएगी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत होगी। तो वहीं खड़गे के दौरे से पहले उत्तराखंड में सियासत गर्म दिखाई दे रही है। तो कल दौरे पर रहने वाले खड़गे उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, हल्द्वानी पहुंचेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के इस दौरे को लेकर तमाम राजनीति तेज हो चुकी है, बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को उत्तराखंड की याद केवल चुनाव के समय आती है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपना काम करती हैं। कांग्रेस जो है उसको उत्तराखंड की याद तभी आती है जब चुनाव यहाँ पर होते हैं सर पे, लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, और उसके बाद 4 साल जो है वो उनकी सारी टॉप लीडरशिप जो है वो उत्तराखंड से गायब रहती है। आपने देखा कि उनके खुद के जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपनी प्रभारी शैलजा जी पे सवाल उठाए थे कि वो भी उत्तराखंड जो है सिर्फ सैर सपाटा करने आती हैं, घूमने आती हैं। उसके बाद उनको आना पड़ा और 3-4 दिन का दौरा रखना पड़ा। कांग्रेस उत्तराखंड को लेकर कभी भी सीरियस नहीं रही है। वो जानती है कि उत्तराखंड की जो देवतुल्य जनता है उसका विश्वास, अटूट विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल हल्द्वानी दौरा रहने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लोगों से रैली में आने की अपील की गई है। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हेमंत नंदन का बयान निकलकर सामने आया है। रैली से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। हेमंत नंदन दुर्गपाल ने कहा है कि हल्द्वानी के लालकुआं में कांग्रेस ने कल रामलीला मैदान में होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हेमंत नंदन दुर्गपाल ने कहा कि ये रैली संगठन को नई ऊर्जा देगी और उत्तराखंड की राजनीति में अहम संदेश देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को रैली में लाने की अपील भी की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा, पेपर लीक, नशे, अवैध खनन और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला भी बोला है। तो ये खबर बता रहे हैं किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हेमंत नंदन का बयान निकलकर सामने आया है। रैली में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और बता दें आपको कि 2027 चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां तेज है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्द्वानी दौरा रहने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की
लोगों से रैली में आने की अपील है। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हेमंत नंदा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रैली से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। हेमंत नंदन दुर्गोपाल का ये बयान था। हल्द्वानी के लाल कुआं में कांग्रेस ने कल रामलीला मैदान में होने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। 2027 चुनाव की तैयारियां अभी से तेज होती हुई नजर आ रही हैं और कल मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी पहुंचेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी तेज कर ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लोगों से रैली में आने की अपील भी की गई है। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हेमंत नंदा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रैली से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2027 विधानसभा की जो लेकर तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से। उत्तराखंड में हल्द्वानी में कल ये दौरा होने वाला है। इस दौरान विशाल जनसभा का आयोजन होगा जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे लोगों को संबोधित करेंगे। तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल हल्द्वानी दौरा बेहद अहम होने वाला है। तमाम लोगों की मौजूदगी होगी। 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली में आने की अपील की गई है। किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव हेमंत नंदन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रैली से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। तो वही हमारे साथ हल्द्वानी से पंकज पांडे जुड़ चुके हैं। तो पंकज, 2027 चुनाव की तैयारी अभी से कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कल हल्द्वानी दौरा होने वाला है। ये कहीं ना कहीं 2027 चुनाव को लेकर बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है उत्तराखंड में अपने धरातल को कहीं ना कहीं मूलभूत बनाकर लगातार रैलियां करके अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि पिछला जो चुनाव था उसमें इनको एक करारी हार मिली थी, जिसको ये पलट करते हुए इस बार बीजेपी को संघर्षशील बीजेपी के सामने अपने आप को संघर्षशील बनाते हुए ये दोबारा से तैयारी में जुटे हुए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रैली है ये काफी विशेष तौर पे इस समय अहम मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे आधारभूत मिलेगी, संजीवनी मिलेगी उनकी इस रैली से। जी बिल्कुल पंकज, 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कांग्रेस के लिए बेहद अहम दौरा होने वाला है। कल रैली का भी आयोजन होगा, तमाम युवाओं की मौजूदगी होगी। तो वही तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज धन्यवाद आपका। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई अहम जनहित प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक से पहले सरकार द्वारा मनोनीत 8 नए पार्षदों को शपथ दिलाई गई है। मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि शहर में बिजली की समस्या दूर करने के लिए 200 नए पोल खरीदे जाएंगे। नगर निगम की बता दें आपको कि 1240 दुकानों के किराए में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। इसके अलावा कबाड़ और स्क्रैप की दुकानें अब नगर निगम की अनुमति से ही खुलेंगी। गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाने और 2 वार्डों में ऑनलाइन डोर टू डोर कूड़ा शुल्क वसूली को भी मंजूरी दे दी गई है। नगर निगम बोर्ड बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। 8 मनोनीत पार्षदों ने शपथ ली है। 200 नए बिजली पोल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। निगम की 1240 दुकानों के किराए में 50% बढ़ोतरी हुई है। स्क्रैप कबाड़ की दुकानें निगम की अनुमति से खुलेंगी। 200 विद्युत पोल निगम को चाहिए थे, वो उसको खरीदने का प्रस्ताव हमने पारित किया है। सफाई व्यवस्था और अन्य कामों के लिए कुछ वाहन हमको चाहिए थे, उस प्रस्ताव को हमने पारित किया है। और जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है उसके ठीक पीछे जो स्थान है उस पर सिंगल विंडो बनाने के लिए हमने एक भवन निर्माण का जो निर्णय लिया था उसको हमने इस बोर्ड में पारित किया है। तो वहीं चंपावत के टनकपुर स्थित बता दें आपको कि खेत खेड़ा गांव को शारदा नदी के कटाव और बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6.82 करोड़ रुपए की बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत शारदा नदी के दाहिने तट पर
तट संरक्षण और बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। इससे गांव की आबादी, कृषि भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षा मिलेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इसे सीमांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि परियोजना से किसानों को राहत मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलने वाली है। खेत खेड़ा बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री धामी ने करीब 6.82 करोड़ रुपए दिए हैं। शारदा नदी के कटाव पर लगाम लगेगी। किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तट संरक्षण कार्य से सुरक्षित होगी कृषि भूमि। सीमांत क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने वाली है। तो उत्तराखंड के चंपावत के बता दें आपको कि डुंगरा बोरा गांव में आयोजित जन कल्याण शिविर में प्रशासन ग्रामीणों के द्वार पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के विजन के तहत आयोजित इस शिविर में करीब 250 ग्रामीणों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। 45 आवेदन और शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। 12 प्रमाण पत्रों के आवेदन भरे गए हैं, जबकि 30 लाभार्थियों को तत्काल योजनाओं का लाभ भी मिला है। तो तमाम शिविरों में अलग अलग विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की थी। डुंगरा बोरा में पहुंचा प्रशासन और योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है और मौके पर पहुंचकर प्रशासन की तरफ से ये समस्याएं सुनी गई हैं और प्रशासन ने गांव पहुंचकर समस्याएं सुनी हैं और इस शिविर में योजनाओं की सौगात मिली। उत्तराखंड के चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिला प्रशासन देर रात तक सुनवाई केंद्र संचालन कर रहा है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। विधानसभा क्षेत्र 55 चंपावत के ढकना बडोला बूथ पर दावे और आपत्तियों की सुनवाई जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तहसीलदार ब्रिजमोहन आर्य ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बीएलओ और संबंधित अधिकारी मतदाता विवरण का सत्यापन और त्रुटियों का तत्काल सुधार कर रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से समय रहते दावे दर्ज कराने की भी अपील जो है उनकी तरफ से की गई है। तो अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में ज्योतिर्मठ क्षेत्र में मानसून बारिश के बीच ऊंची हिमालयी चोटियों पर सीजन की पहली ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। जास्कर घाटी के बता दें आपको कि नीलगिरी, विधान, रतवन, कांगभूनश्री क्षेत्र की हाथी, घोड़ी, पालकी और लोकपाल घाटी की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। अगस्त के पहले सप्ताह में हुई इस बारिश से नीतीमाणा घाटी और ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हल्की शीतलहर का असर महसूस किया गया। हालांकि आज मौसम साफ रहने से सीमांत क्षेत्रों के लोगों को कुछ राहत भी मिली है। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं चमोली से। उत्तराखंड के विकासनगर के सहसपुर स्थित झाझरा क्षेत्र में तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। प्रेमनगर से विकासनगर की ओर जा रहे 2 ऑटो रिक्शा चालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में नियंत्रण खो बैठे। सामने से तेज रफ्तार कार आने पर अचानक से ब्रेक लगाने के दौरान दोनों रिक्शे सड़क पर पलट गए। हादसे में एक रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना में रिक्शों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।